प्रचलित भाव पर जो जीडीपी होती है, इसमें जो करंट आपका रेट चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उस पर ये जीडीपी आपकी निकाली जाती है। ठीक है, जो आपका 2024-25 में चल रहा है। तो अभी हाल ही में इस साल हमारे बजट में उत्तराखंड सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, जो है आपकी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआरके स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। अगर आपने लोअर और अपर का पेपर दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा भैया बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और आगे भी जो आपके आने वाले एग्जाम्स है, चाहे आपका पटवारी हो या आपका वीडियो वाला हो, या फिर अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें मेंस से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, अगर हम बात करें नॉर्मली कि भैया आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अगर आपका वर्तमान में बात करें, जैसे आपका इसमें मैं ऐड करता हूँ, जैसे आपका बजट है, तो बजट जो बनता है वो बनता है भाई आपका 2025-26। ठीक है, ये आपको दिखेगा 1 अप्रैल से आपका बजट शुरू होगा और 31 मार्च 2026 तक आपका बजट आगे जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हमने ये और ईयर क्यों लिखा? देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण आपका 1 साल पहले का डेटा होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने इस साल का बजट रखवाया, तो इस साल के बजट में आप बोलोगे भैया हमें सपोज इतने रुपए, इतने करोड़ रुपए हमें बजट में चाहिए थे। तो जो सदन में लोग बैठे हैं वो आपसे ये भी तो पूछेंगे कि भैया लास्ट ईयर भी तो हमने आपको पैसा दिया था, उस पैसे का आपने क्या किया? बजट तो आपने पिछले साल भी लिया था। तो आप क्या रखवाओगे? बजट से पहले आप रखवाओगे आर्थिक सर्वेक्षण, कि भैया पिछले साल हमने पैसा कहाँ खर्च करा, किस योजना में लगाया, कितना खर्चा हुआ, वो सारा डेटा कहाँ होता है? वो सारा डेटा होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण असल में 1 साल पहले का डेटा होता है। ठीक है, 2025 से चल रहा है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा होगा 2024 का, कि पिछले साल जो पैसा मिला था वो आपका कहाँ लगा है। ठीक है, और इस साल का जो बजट है वो हमारा इस साल का करंटली जो हम खर्चा करने वाले हैं। तो जब आप 2026 में जाओगे तो आपके पास 25 का सर्वेक्षण आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका एक, आप ये कह सकते हो कि भैया एक ब्रॉड आइडिया लेने के लिए कि किस प्रकार से हमें पैसा कहाँ पे खर्च करना है, उसका एक आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है भाई आपका 2024-25 में राज्य विकास दर जो रही थी हमारी, वो रही थी 6.61%। ठीक है, इसमें मैंने आपका देश वाला नेशनल डेटा जो है उसे भी ऐड किया है। ठीक है, देखो तो भैया ये हमारी विकास दर, मतलब इस दर से हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। जैसे सपोज अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये थी पिछले साल, तो इस बार वो 106, ठीक है, लगभग 6% के हिसाब से आप देखोगे, तो इस हिसाब से इस ग्रोथ रेट से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जो कि नेशनल जो ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा है। और ये आपका शायद लोअर या अपर में ये क्वेश्चन आपका बना भी था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जीडीपी होती क्या। ठीक है, देखो जीडीपी को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक वर्ष में एक क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जो भी आपके सर्विसेज हैं और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो फाइनल मार्केट वैल्यू होती है, जो आपकी मौद्रिक आपका मूल्य होता है, उसे ही आप जीडीपी कहते हो। ठीक है, जैसे आपने सपोज भाई आपने कार खरीदी है, ठीक है, 6 लाख, तो वो जो 6 लाख होगा वो आपका जीडीपी में ऐड होगा, जो फाइनल मार्केट प्राइस है। अब आप ये नहीं बोलोगे भाई कार बनाने में तो 4 लाख रुपए लगे थे, नहीं, जिस रेट पे आपने खरीदा था वही आपका जीडीपी में ऐड होता है, तो 6 लाख ही आपका जीडीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो 2 प्रकार की जीडीपी हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक दिख रही है हमें प्रचलित भाव पर और एक दिख रही है हमें स्थिर भाव पर। देखो फर्क क्या है दोनों में। प्रचलित भाव पर जो जीडीपी होती है, इसमें जो करंट आपका रेट चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उस पर ये जीडीपी आपकी निकाली जाती है। ठीक है, जो आपका 2024-25 में चल रहा है। और स्थिर भाव पर जो होती है, इसमें हम एक आधार वर्ष सेट कर देते हैं। जैसे उत्तराखंड का जो आधार वर्ष माना गया है वो है 2011-12 का। ठीक है, वहां से हम कंपेयर करके निकालते हैं कि अब हमारा जो रेट्स है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो भैया प्रचलित भाव पे जो जीडीपी होती है ये हमेशा आपको ज्यादा ही दिखती है। ठीक है, जो रियल जीडीपी मानी जाती है ना, या जो आप रियल जीडीपी जिसे कहते हैं, वो आपकी हमेशा स्थिर भाव पे होती है। ठीक है, इससे आप किसी भी चीज का आकलन कर सकते हो, चाहे आप देश का करो या चाहे आप राज्य का करो। ठीक है, तो प्रचलित भाव पर जो जीडीपी आपकी वो है आपकी 378,000 करोड़। ठीक है, जबकि आप देश की देखोगे तो देश की भैया आपकी 324 लाख करोड़। दोनों डेटा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये डेटा आपका नोट करने वाला है, इसे सुन के याद नहीं कर सकते आप। और स्थिर भाव पर अगर आप देखोगे तो स्थिर भाव पर जैसा मैंने कहा कि हमेशा आपको कम दिखेगी, ये भाई आपकी 217,000 करोड़। ठीक है, और भारत देश में ये हमारी 184 लाख करोड़ की जीडीपी। ठीक है, इंडिया का डेटा तो आपका ज़्यादा रहेगा। तो भाई ये था आपका जीडीपी और ये इसका फिगर। रैंक की बात करोगे तो उत्तराखंड की जीडीपी पूरे भारत में 20वें नंबर पे आती है। ठीक है, 20th प्लेस है हमारा जीडीपी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, बात करते हैं फिर नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं भैया जो हमारा पैसा हमने कमाया है, ठीक है, जो जीडीपी हमारी इतनी ज़्यादा दिख रही है आपको 378,000 करोड़ की, वो पैसा हमारा आया कहाँ से? ठीक है, देखो कोई भी जो इकोनॉमी होती है, किसी भी देश की जो आपकी इकोनॉमी होती है, वो आपके 3 पिलर्स पे खड़ी होती है। ठीक है, जो 3 आपके स्तंभ होते हैं, जिसमें आपका, जैसे आप कहते हो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, 3 स्तंभ है आपकी इकोनॉमी। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? देखो प्राथमिक क्षेत्र को आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके। प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी गतिविधियां आती हैं जिसमें आप सीधा सीधा प्रकृति या नेचर से डील करते हैं। ठीक है, जिसमें भाई आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया और आपका वही वन हो गया। ठीक है, जिसमें आप सीधा सीधा नेचर से डील करते हो। ये सारी गतिविधियां आती है आपकी प्राथमिक में।
फिर आता है आपका द्वितीय। द्वितीय क्षेत्र वो होता है जिसमें आप मैन्युफैक्चर करते हो किसी चीज को, ठीक है, जिसमें मेनली आप ये कह सकते हो कि भैया हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे भाई आपने यहाँ से टमाटर उगाया प्राथमिक क्षेत्र में, उस टमाटर से आपको सॉस बनाना है, तो सॉस का क्या करोगे आप, मैन्युफैक्चर करोगे, तो मैन्युफैक्चर का होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आती है आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं जहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। सॉस और गेहूँ उगाया और भाई पैक करके पीसा, आटा बना के बेच दिया, तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में हो रहा होगा। और लास्ट आता है आपका टर्शरी, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र हम इसे कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं होता, इसमें नॉर्मल दी जाती है सर्विसेज, सेवा दी जाती है, इसलिए भैया हम इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आपका होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ये सारी चीज़ें, बैंक वगैरह हो गया, इसमें आप कुछ बेच थोड़े रहे हो, इसमें तो आप अपनी सर्विस सेवा दे रहे हो, ठीक है। ये अब अगर हम योगदान की बात करें तो योगदान भाई प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है आपका पूरी जीडीपी में 9.34%, सबसे कम आपका यही है, और ये पूछा भी गया था लोअर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है हमारे यहाँ 44.65%, और फिर हमारा थर्ड तृतीय सेक्टर इसका है भैया 46.02%। तो उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है हमारे टर्शरी सेक्टर का। और ये आप देखते भी हो भाई, हमारी जो जीडीपी है इसमें आप देखोगे होटल, टूरिज्म का मैक्सिमम रोल है, तो टूरिज्म आपका इसी में आता है तृतीय में, ठीक है। नेशनल डेटा अगर आप देखोगे भारत में तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.6% है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का 25 है और थर्ड सेक्टर का ये। तो भारत में भी और उत्तराखंड में भी जो आपका तृतीय क्षेत्र है इसका सर्वाधिक योगदान है आपका जीडीपी, ठीक है। दोनों ही डेटा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब हर क्षेत्र को हमने जो उसमें सब सेक्ट्स हैं, उसके सब सेक्टर्स हैं, उसके आधार पर बांटा हुआ है कि भैया प्राथमिक क्षेत्र तो है 9% का योगदान वो दे रहा है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका है उसकी बात करते हैं। तो भैया आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है आपका कृषि का, ठीक है, 36.48% है यहाँ पे। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे जो बड़ा योगदान है वो है कृषि का। सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका पशुपालन, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका वानिकी या लट्ठा बनाना, ठीक है। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है, टॉप 3 नहीं तो 2 तो याद ही रखो भाई। कृषि का तो आप देखो, कृषि तो आप ध्यान ही रखना, ठीक है, इसमें स्टार कर लो आप, कृषि तो आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र में जो हमने योगदान है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान आपको दिखेगा हमारा विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है। जैसे विनिर्माण को हम कहते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो विनिर्माण में भैया आपका सबसे ज़्यादा योगदान 58.56%। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका निर्माण, ठीक है। देखो निर्माण जैसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चर, समझ रहे हो, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, मतलब आप मिक्स मत कर देना, विनिर्माण बहुत अलग चीज़ है और निर्माण बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपका रोड्स, ब्रिज वगैरह जो निर्माण आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसमें आपकी वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, जो भी आप चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, कपड़े बना रहे हो, जूते बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। और थर्ड पे आपका ये आ गया। फिर हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र पे, तो तृतीय क्षेत्र पे भाई हमारा है फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा व्यापार, होटल, जलपान, ग्रेड, ठीक है, 38.15% सबसे ज़्यादा योगदान है इसका। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा परिवहन, भंडार, संचारण, प्रवारण, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता हो, ठीक है। मेंस का अगर आप कर रहे हो तो मेंस में भैया ये लिखने के लिए प्रॉपर आता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र का योगदान पूछ लेता है, द्वितीय का पूछ लेता है, तो उस पर तो आपको पूरा डेटा पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप वनडे वाले हो अभी तो इतना डेटा आपसे नहीं पूछा जाता। चलो फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट अब और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या जिक्र हुआ था, तो आर्थिक सर्वेक्षण में भैया घोषणा की गई है, कुछ नए नगर निकाय हमने बनाए हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे 2 नए नगर निगम बनाए गए आपके, ठीक है, 2024 में। एक है आपका अल्मोड़ा और एक है आपका पिथौरागढ़। तो टोटल नगर निगम कितने हो गए, ये डेटा आपसे पूछता है, टोटल हो गए भैया आपके 11, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, अभी तक हम ऐसा पढ़ते थे कि भैया हमारे यहाँ 9 नगर निगम है, जिसमें से जो श्रीनगर वाला नगर निगम था जो आपका लास्ट बना था वो एकमात्र पहाड़ी नगर निगम था, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, अब 2 हो चुके हैं, आपके पहाड़ी में भी है। तो 11 में से 3 है आपके पहाड़ी वाले, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है। उसके बाद 3 नगर पंचायतों को क्या बनाया गया, नगर पालिका का दर्जा मिला, ठीक है। तो 3 नई नगर पालिका कौन सी बनी, तो एक है आपकी पुरोला, ये आपकी भाई उत्तरकाशी में, एक है कालाडूंगी नैनीताल, और भीमताल ये भी नैनीताल, ठीक है। तो 2 नैनीताल के हैं और एक आपकी उत्तरकाशी, 3 नई नगर पालिका बनी है और 2 बनी है आपकी नई नगर पंचायत, ठीक है। तो 2 एक बनी आपकी गढ़ी नेगी, ये आपको उधम सिंह नगर में जगह पड़ती है, और दूसरी आपकी पाटी, ठीक है। कई बार वो ऐसे भी आपसे नॉर्मल पूछ लेता है, यूकेपीएससी का हमेशा से पैटर्न रहा है भाई, वो आपसे सिंपल पूछेगा पाटी, पाटी क्या है, पाटी एक गांव है, एक नदी है, एक झील है, ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो पाटी एक गांव है जो नगर पंचायत बना है और जो एग्जिस्ट करता है आपका चंपावत में, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताओगे कि भैया इसका तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टोटल 11 हो चुके हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में कितनी नगर पालिका है और कितनी आपकी नगर पंचायत है टोटल अभी, ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताओ। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, और क्या जिक्र किया गया है, हाँ ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न तो नहीं है टॉपिक, वैसे ये है आपका गणना, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो वही पूरा डेटा है आपके पास, गणना है, ठीक है, जो हमारी कृषि गणना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हर 2-3 साल में कृषि गणना होती है। इस बार का क्या डेटा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हमने खाद्यान्न फसलों को, अगर हम 2 तरीके से हम इसे बांटेंगे, ठीक है, खाद्यान्न फसल और टोटल जो आपका है,
खाद्यान्न फसल हो जिन्हें हम खा सकते हैं। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल क्या है जिसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है? पहले नंबर पे आ रहा है आपका गेहूँ, ठीक है, जिसे उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के 29% पर उगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आपका धान, 27%। अब देखो यहाँ पे अब आप समझो कि किस प्रकार से एग्जाम में आप खेल सकते हैं। देखो गन्ना अगर आप देखोगे, गन्ना तो भाई आपका 10% है, और इसके बाद आपका मंडवा आ रहा है, मंडवा आपका 7% है। अब दो तो आपको पता है कि गेहूं और धान। अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी, तो आप गन्ने पे नहीं जाओगे। भाई गन्ना क्या है? गन्ना तो आपकी कैश क्रॉप है, गन्ना खाद्यान्न में थोड़ी आता है। गन्ना आपकी कैश क्रॉप है जिसे किसान उगाता है बेचने के लिए। जबकि मंडवा क्या है? मंडवा एक खाद्यान्न फसल, एक फूड क्रॉप है। तो उत्तराखंड की तीसरी फूड क्रॉप अगर आप देखोगे तो मंडवा है, और ओवरऑल में मंडवा चौथे पे आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या है, खाद्यान्न फसल पूछेगा तो गन्ने को तीसरे नंबर पे आप नहीं रख सकते। ओवरऑल प्रोडक्शन देखेगा तो ओवरऑल में भाई गन्ना आपका तीसरे पे आ जाता है, सबसे ज्यादा उगने में, ठीक है। तो ये आपका कृषि गन्ना का है। लगभग जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको ही मैंने एक एक स्लाइड में ऐड कर दिया, ठीक है। आपका भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई अब कृषि गन्ना कहाँ से पढ़े, अब ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, सारी चीजें मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर रखी है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है आपका भाई ये बहुत बढ़िया एक, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस साल ही हमारे बजट में उत्तराखंड सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की जो है आपकी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ऐसे कहा जा रहा है। अब देखो ये जो योजना है ये संबंधित है आपकी कीवी उत्पादन से, ठीक है। कीवी उत्पादन को बढ़ाना है उत्तराखंड में। बहुत ज़्यादा कीवी सभी ने खाया होगा कोरोना टाइम पे, ठीक है, कोरोना को हील करने के लिए, और कई सारे इसके मेडिसिनल यूज़ कह सकते हो या फाइबर यूज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी रिच कॉन्टेंट है इसमें, विटामिन सी वगैरह पाया जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए भैया इन्होंने योजना चलाई है। कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं तो आप देख सकते हो, इसमें चमोली है आपका, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर है, ठीक है। ये सारे जिलों को इसमें शामिल किया गया। इन जिलों में हम अब खेती करेंगे कीवी की। और अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम जो अगर आपको इसमें जिले दिखेंगे सारे पहाड़ी वाले, ठीक है। चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, जो आपका बिल्कुल मिड हिमालय और ग्रेट हिमालय में जिले आते हैं, ठीक है। एक ठंडा शीतकालीन फल हम इसे कह सकते हैं कीवी को, शीतोष्ण फल है ये जो ठंड वाले टेम्परेचर में अच्छा खासा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका कीवी वाला। नेक्स्ट आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, ठीक है। तो देखा होगा आपने 2023 में आपने बहुत सुना मिलेट्स मोटा अनाज। तो 2023 में जो यूएन था आपका, ठीक है, यूनेस्को जो है आपका, इसने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। तब से ही पूरे विश्व का ध्यान चला गया मिलेट्स पे। मोटे अनाज जो होते हैं आपके ज्वार, बाजरा, रागी, कोदा, मंडवा, झंगोरा, ये सब मोटे अनाज आपके होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आपके खरीफ महीने रखा जाता है। खरीफ की जो फसलें होती है मानसून के समय जो बोई जाती है, जो अभी बोई जा रही है, ठीक है, चावल वगैरह के साथ इन्हें रखा जाता है। तो भैया इनको, क्योंकि अब देखो मिलेट्स में क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोटीन, ठीक है, रिच फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। तो पोषण वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू में टॉप पे आते हैं ये सारे, ठीक है। अब पोषण वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और उत्तराखंड में ज़्यादातर यही उगते हैं, तो भैया उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके सामान आप खरीदोगे, ठीक है। अगर आप आगरा खाल या चंबा साइड जाओगे तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें लगा रखी है दालों की अपनी, जो खुद बेचते हैं, और उसमें मैक्सिमम आपके मोटे अनाज हैं, राजमा, ये सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो इसमें भैया बजट में ये आपसे ये डेटा है आपका जो आपसे पूछा जा सकता है कि बजट में इनका कितना, जो 2025-26 का बजट था उसमें लगभग 73 करोड़ का बजट है मिलेट्स के लिए इस बार के। भैया इतना पैसा खर्च करेंगे हम इसे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी मिलेट मिशन वाली योजना चल रही थी इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अभी ये 23-24 से हो चुके हैं 27-28 तक, ठीक है। तो इसे बढ़ा भी दिया है हमने। चलो आगे बात करते हैं। अब ये एक और डेटा यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि एक साल में कोई व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है एनुअली, ठीक है, और ये एक एवरेज होता है, ठीक है, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। निकलता है कैसे भाई? बहुत ईजी है ये आपका। इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, जो होती है आपकी नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ऐसे निकलता है पर कैपिटा इनकम। टोटल उत्तराखंड की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, अगर आप उसे उत्तराखंड की जनगणना, ठीक है, जो जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो करंटली उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है भाई आपकी 2,74,064 रुपये, जो कि अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि भैया उत्तराखंड का हर इंसान एक साल में 2,74,000 रुपये कमाता है, ठीक है। कमाता है वो तो आपको पता होगा कितने कमा रहे हो आप, ठीक है। देश में अगर आप देखोगे, देश की, भाई देश से हम हमेशा हर डेटा में ज़्यादा ही रहते हैं। देश की आपके लगभग 2 लाख, ठीक है, 2,162 रुपये है देश की, ठीक है। पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल हमारी 2,86,000 थी, ठीक है, काफ़ी बढ़ चुके हैं हम, काफ़ी ग्रोथ करी है यहाँ पे, लगभग 11.33% की वृद्धि की है हमने। और अगर आप डेटा देखो उत्तराखंड का डेटा बहुत सही है पर कैपिटा इनकम में। अगर आप इसे ओवरऑल देखोगे ना, इंडिया में मैच करोगे, इंडिया में भैया 8 नंबर पे आते हैं पर कैपिटा इनकम में, 8 नंबर पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेटा है आपको। चलो तो भाई ये हो गया आपका आज का लेक्चर कंप्लीट, ठीक है, जिसमें आपने क्षेत्रवार वृद्धि देखी, ठीक है, सेक्टर्स देखे, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अलावा आपने
मिलेट्स वाला देखा, कीवी वाला देखा, ठीक है, जीडीपी क्या होती है, लगभग सारे ही जो मोटे मोटे फैक्ट्स वाली चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, और उसके अलावा सर्वे होता क्या है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई गलती मुझसे होती है या कोई डेटा आपको मिसमैच लगता है तो आप कमेंट में बता देना, या फिर मैं खुद ही पिन कर दूंगा अगर मुझे कुछ दूसरा मिलता है। ठीक है, बाकी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थोड़ा प्यार दिखाइए अपना। और उसके अलावा भाई हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, जल्दी हम ऑनलाइन बैचेस भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वारीज होती है आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आप नंबर भी ड्रॉप कर सकते हो, हम आपको सीधा वहीं से कॉन्टैक्ट करते हैं। थैंक यू।